नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएस परिवार में। आज हम बहुत ही गर्व, हर्ष और उल्लास के साथ नागौर के कुचेरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी बिटिया रानी सविता टाक और उसके दो भाई जो एपीएस से ही पढ़े हैं और आज तीनों ही बच्चे जो हैं वो अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, जिसमें से सविता टाक, मैं कह दूं डॉक्टर सविता टाक, वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर चुकी है और उसके दोनों भाई जो हैं उनका एमबीबीएस प्रोसीडिंग है। हमारे लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है एक ऐसी फैमिली को रिप्रेजेंट करना जिसके तीनों बच्चे डॉक्टर हैं। देखिए क्या खुशनसीब होते हैं वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऐसा मुकाम हासिल करते हैं। आइए मिलते हैं सविता टाक, धीरज और युवराज टाक और उसके परिवार से। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा महसूस होगा कि किस तरह से बच्चों ने अपने मुकाम हासिल किए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सविता टाक से। आज इनके यहाँ जो है सवा मणि का प्रोग्राम भी है और हम उसी में आए हुए हैं और हम लोगों ने भोजन कर लिया। अब हमें फुर्सत मिली है थोड़ी सी कि बिटिया से बात हो चुकी। सविता, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आए उस चीज़ का भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और एक गांव में जब हम बात करते हैं कि स्पेशली मैं बात करूं नागौर और जहां ये एरिया है इतना डेवलप नहीं है, बैकवर्ड है काफ़ी, जहां गर्ल्स की एजुकेशन को लेके कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उस समय आपने 14-15 में जो है 11th-12th अपने पास किया था और उसके बाद कोचिंग इम्पल्स में अपने पास थी और वहीं से एमबीबीएस में सिलेक्शन दिया, इन्होंने नीट में सिलेक्शन दिया और अभी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है। बेटा, मेरे को ये बताएंगे उस समय उस परिस्थितियों से बाहर निकलकर पढ़ना काफी मुश्किल टास्क था। किस तरह से आपने अपने घर वालों को मनाया या बाहर जाने का सपना कैसे देखा? घर वालों में तो मेरे मम्मी का सपोर्ट था, उन्होंने मेरे को सपना दिखाया, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने आगे तक पहुंचाया। तो मेन रोल मम्मी का फिर पापा का था, तो मम्मी पापा ने मिलकर सपोर्ट किया, उन्होंने सपना देखा, उस पर हमें चलना था, वो हमने किया। आगे आगे अपने आप मम्मी ने बोला 10th कर ले, 10th पहला सीडी जो सीडी है उसका पहला स्टेप 10th है, वो अच्छा होएगा तो आगे मौका मिलेगा। तो वो है 10th में अच्छे मार्क्स आए तो फिर आगे अपना फ्यूचर में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बिटिया ने बताई। देखिए क्या हुआ कि घर में, परिवार में, मैं बता दूं इनकी मम्मी उस समय भी इन्होंने शिक्षा ली हुई, एजुकेटेड थी और कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हुआ था, बट कई परिस्थितियां ऐसी विपरीत थी कि वो जॉब नहीं कर पाई। तो एक मन में कहीं सपना दबा हुआ था कि मेरी जब बिटिया होगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको फ्रीडम दूंगी और वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, उनका सपना था और बिटिया उस पर खरी उतरी। 10th का जैसे उन्होंने सपना दिखाया, 10th में अच्छे परसेंटेज ला, बेटा बाहर भेज देंगे। 10th में इसने 90+ स्कोर प्राप्त किया और उसके बाद एक राह दिखी सीकर की ओर। एक सपना, जब मैंने इससे पहली बार बात करी थी, आई रिमेम्बर दैट डे, शी सेड कि मुझे डॉक्टर बनना है। दैट वाज द फाइनल वर्ड फ्रॉम हर वर्ड। वो जो फाइनल वर्ड्स थे, बस मुझे डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं। काफी मैंने टटोला, मेरा मुश्किल काम है, सिलेक्शन मुश्किल होता है। बोला नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी, मेहनत करूंगी और निश्चित तौर पे बनूंगी और वही इसने करके दिखाया। आइए आगे मिलते हैं इनके परिवार के और सदस्यों से। हमारे साथ हैं इनके दादाजी। साहब, आज इस पल में आपको कैसा लग रहा है? आपके जो तीनों पोती और दोनों पोते आज डॉक्टर बन के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? राम जी की, हनुमान बाबा जी की, सबकी कृपा जितनी आज सवा मणि करी हो नहीं कराई है। सही बात जो इन्होंने कहा, बस नहीं बात है। देखिए बहुत मन से जो बात कही कि करने वाला ऊपर वाला है, ये शरीर मेहनत करने के लिए भगवान ने दिया है और उसको हमने करा है तो आगे बच्चों को सफलता। सही, बिल्कुल सब भगवान की दया है। आज मतलब कितनी खुश नसीब है आपकी, जहाँ आप अपने तीनों बच्चों को, आज तीनों पोतों को डॉक्टर बनता देख रहे हैं। बड़ी बात। ये गांव में कोई और भी है जगह के परिवार में 3 डॉक्टर है? नहीं, आज तक कोई को नहीं। मैं आपको बता दूं कि कुचेरा गांव का पहला परिवार है जहां से तीनों बच्चे डॉक्टर बने। एक घर के अंदर तीनों बच्चे, मान्य रखता है साहब, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। देखिए जहाँ बच्चे उपलब्धि प्राप्त करते हैं वहाँ बुजुर्गों के चेहरे की जो खुशी है, आप इस तेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये महसूस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इनके परिवार के और सदस्यों से।
सरवण जी है नहीं कैमरा हाथ बनाए अपन और तो कोई बच्चों ने बहुत मेहनत करी और आगे बढ़े। फोटो आपको लगा बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सब करो और ले फोटो ले दादाजी के साथ हम चाहेंगे कि प्रेमराज जी टाक, फोटो ले धीरज टाक, दादाजी धन्य है ये परिवार जिसने अपने बच्चों के लिए इतना तन मन धन से लगे हुए और विश्वास था। मैं चाहूंगी कि इनकी माता जी लक्ष्मी जी टाक वो भी आए। बहुत बहुत बधाई है इनकी दादी जी। मैं चाहूंगी बच्चों पर भरोसा करते हुए उन्हें पढ़ाया, तन मन धन तीनों से लगे, तब जाके आज ये उपलब्धि मिली है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरवान्वित का विषय। मैं चाहूंगी कि इस अवसर पर टाक परिवार का सम्मान किया जाए और इस सम्मान के लिए हम ये सम्मान करके अपने आप में गदगद महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। जब आज यहाँ आ रहे थे तो मेरा स्टाफ इतना खुश था कि बोला मैम आज इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो शायद बहुत बड़ा है क्योंकि एक ही परिवार से 3 बच्चों का डॉक्टर होना मान्य रखता है। तो मैं इस पूरे कुचेरा कस्बे को और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर आपको। नाना जी हैं साहब, क्या आपको लग रहा था? क्या सोचा था कभी ऐसा कि बच्चे ऐसा मुकाम हासिल करेंगे? पूरे आपके समाज में पहला ऐसा परिवार होगा जिसमें से 3 बच्चे एक साथ डॉक्टर बने। पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल वो हम महसूस कर रहे थे। आज जितने अधिकारी लोग आए वो सारे यही कह रहे थे कि साहब आज उन बच्चों ने नाम रोशन करा है। बिल्कुल ना केवल अपने गांव का कुचेरा का बल्कि पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करा। एक परिवार से 3 बच्चों का सिलेक्शन होकर एक कंप्लीट कर चुकी है अपना 2 सविता की नानी और लक्ष्मी जी की मदर जिन्होंने एक बेटी को शिक्षा दी, किसी वजह से वो वंचित रह गई अपने उससे, तो दूसरी बेटी ने उसको पूरा किया। तो अनकियान को लाग रही माता जी बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुशी हूँ। मोटा नाम करिया हमारा वो नाना नानी का, दादा दादी का, बेटा बेटी और सबका बड़ा नाम करा। देखिए कितने खुशी है। मैं इनके साथ बहुत खुशी, बहुत आप महसूस कर सकते हैं इस खुशी के पल को। जिस दिन ये कदम रखेंगे यहाँ अपना MBBS कंप्लीट करके, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इस पूरे गांव में आपका एक अलग मुकाम होगा और एक अलग रेस्पेक्ट में प्रेमराज जी टाक को रखा जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री याद रखेगी इस बात को कि किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों को पढ़ाकर इस मुकाम को हासिल किया है। स्वर्णिम अक्षरों में इनके नाम इतिहास में दर्ज होंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान ऐसे दिन सभी को दिखाएं और सबसे बड़ी बात इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जहाँ बच्चे इतने सक्सेसफुल होते हैं। एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से और एक छोटे से घर से। आप देखिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक RSIS के पास नहीं होती वो उपलब्धि इनके पास है। एक गर्व है कि हमारे बच्चे डॉक्टर जिए इस गर्व को, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। गांव में बहुत प्रतिभाएं छुपी है, उसे पहचानिए और अपने बच्चों को सही मुकाम पहुंचाइए। एक बात और कहना जी। चाहूँगी मैं कि जैसे मैं हमारी सविता डॉक्टरेट में फाइट हुई है, उसके बाद में हमारे गांव में एक चेंज आ गया है। सभी लोग अपने अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि भाई सविता की तरह हमारी बच्ची भी डॉक्टर बने।
तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अभी इन 5 सालों में बहुत चेंजिंग हो गई है। सभी पहले लड़कों को भी बाहर नहीं निकालते थे, अब लड़कियों को भी बाहर निकालने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हमारे समाज के अंदर, जैसे हमारे समाज में पहले लड़की थी जो बाहर गई थी, अब हमारे समाज में कम से कम 50 लड़कियां जो बाहर गई है। क्या बात 5 है। सालों में देखिए एक उदाहरण दिया है इन्होंने। एक समाज से कितना, हम जब कुछ काम करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए करते हैं। समाज का कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है कि एक लड़की घर से बाहर निकली और उसने एक उपलब्धि हासिल करी, उसके पीछे 50 लड़कियां निकल गई। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। देखिए तो पढ़िए बढ़िए, और अगर एक नारी बढ़ती है तो उस परिवार को नहीं 2-2 परिवार बल्कि पूरे गांव का उद्धार करके चलती है। तो अपनी बेटियों पर यकीन कीजिए, बाहर भेजिए, पढ़ाइए। बच्चों पर तो करते हैं, बच्चियों पर भी करिए। मुझे एक बात याद आ रही मैडम जी, प्रेमराज जी से मेरी जब एक बार बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गाँव में बैठा था, मेरी बिटिया MBBS करी, तो गांव के किसी व्यक्ति ने अच्छी शादी करी तो उसको कहा कि साहब आपने इतने पैसे लगा के शादी करी। तो 5 बुजुर्ग लोग वहां आए तो उन्होंने कहा भाई तू शादी तो जो की करी है, 5-7 दिन 10 दिन चर्चा में रहेगा कि तूने सबसे महंगी शादी करी है, लेकिन ये प्रेमराज ठाक जो है सदा चर्चा में रहेगा क्योंकि इसकी बेटी आज MBBS कर रही है और जिस दिन वो कंप्लीट करके आएगी पूरा गांव में चर्चा का विषय रहेगा। आज भी मैं आपको बता दूं, जब हम प्रोग्राम में थे 3 से 4 लेडीज जो है सविता के पास जाके और अपनी मेडिसिन को दिखा रही थी कि मैं ये ले लूं क्या। मतलब उस जगह भी इतनी प्राउड महसूस हुआ मुझे कि देखिए हाउ शी इज डूइंग हर वर्क। आज इस फंक्शन में भी लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन। मैं कह रही हूँ वो लोग बोल रहे थे कि भाई तो वो बोला कि मैंने अपनी बेटी के शादी में 30 लाख रुपए लगाए। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारी बेटी के पास आज क्या है, 30 लाख रुपए लगाए थे, तो आज क्या तुम्हारी बेटी के पास? बोला आज तो कुछ नहीं है, 2-3 तोला सोना और बहुत थोड़े बहुत पैसे होंगे उसके पास। तो सविता के उन आदमियों ने बोला कि इस बच्ची के पास जिंदगी भर के लिए तुमने तो 30 लाख एक दिन लगाए और वो सारी जनता में बैठ गए, उस बेटी के पास कुछ नहीं है, पर इस बेटी के पास जीवन भर के लिए पैसे हैं जो तो तुम नहीं दे सकता अपने बेटी को, जो इन्होंने दिया इसके पापा ने। बड़ी बात देखिए। और बुजुर्ग भी आजकल समझने लगे हैं कि भाई बेटी को बाहर निकालो। हमारे गांव में आएंगे और इतने दिन नहीं सोचते थे कि भाई बेटी को बाहर मत निकालो, लड़कियां क्या करेगी। लोग ऐसे सोचते, जैसे सविता पढ़ने बाहर गई तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे लड़की को पैसे क्यों लगा रहा है, बाहर जाएगी दूसरे घर में जाएगी। पर इसके पापा ने कहा क्या हुआ, तो बेटी बेटे से ज्यादा है मेरे लिए। और ये मत सोचो, आप सोचिए ऐसा लेते हो कि बेटी दूसरे घर जाएगी, बेटा भी तो अलग हो जाता है अपने माँ बाप से। जाता ही है, तो कोई नहीं रहता घर पे, कोई नहीं रहता। आज हम देखते हैं हमारे गांव में भी 2-3 4 बच्चे हैं, तो माँ बाप अलग से रह रहे हैं, लड़के अलग से रह रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं रहा है सब कि लड़की अलग है। आज देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी अपने माँ बाप को लड़कों के माँ बाप से ज्यादा अच्छे से रख रही है। जैसे मैम का भी उदाहरण देख रही हूँ कि अपने माँ बाप को कितने अच्छे से रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जितना भी कोई लड़का नहीं दे सकता उससे ज्यादा इसमें भी मैं आपको बताऊं कि सविता जब बच्चा, घर का बड़ा बच्चा एक सक्सेस लेता है तो पीछे भाइयों को भी उसी से सपोर्ट मिला। उसकी सक्सेस ने ही उन दोनों को उस रास्ते पे बढ़ाया, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वो नहीं होती तो ये पीछे नहीं है। तो पहला बच्चा अगर करता है तो बहुत बड़ा अपना सपोर्ट रहता है। उन जब भाइयों ने ये देखा कि मेरी बहन कर सकती है तो वाई नॉट वी, और उन्होंने उस संघर्ष को किया और निश्चित तौर पे सफलता हासिल की। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे मिलते हैं प्रेमराज जी टाक, जो युवराज, धीरज और सविता टाक बिटिया रानी के फादर है। साहब आज ये जो मुकाम बच्चों ने हासिल किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस। इस गांव के पहले आप व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने तीनों बच्चों का ये मुकाम हासिल कर, ईश्वर की मदद से बच्चों को भी मेहनत की। आपका भी बहुत बहुत बड़ा सहयोग है कि आपने हिम्मत करी और बच्चों को वहाँ तक लाए, बिटिया को जब घर से बाहर निकाल के सीकर तक लाए, तो कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? थोड़ा सा बताएंगे क्या परेशानियाँ आई? वैसे तो कुछ नहीं, पर आपका सहयोग सोचा था कि वो आएगी, आपका सारा सब परेशानियां दूर हो गई जब एक पिता ने हिम्मत करा और एक सपना देखा कि मेरी बेटी जिसमें टैलेंट है उसके बाकी सारे चीज़ों को साइड में रखते हुए मैं उसे शिक्षा का जो गहना है वो दूंगा। लोग शादियों में गहने देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बच्ची के लिए
एक एजुकेशन का गहना लिया, और वो गहना ऐसा है कि ना कभी घटेगा बल्कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जाने किस मुकाम पे पहुंचेगा वो तो समय बताएगा। एक जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में प्रेमराज जी टाक और उनके पूरे परिवार का नाम जो लिखा गया है, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे बच्चों को परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं, और ये जो प्रोग्राम था वो आपकी उपलब्धि के लिए उनका हुआ था कि जिस दिन धीरज का सिलेक्शन होगा, पापा के वर्ड्स से जिस दिन होगा, उसके बाद मैं 1.25 मणि का शादी करूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एकदम बढ़िया लग रहा है। पहले तो ये था कि हम दिनों का सिलेक्शन हो जाए, फिर हमारा हो गया तो मैम आए यहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी खुशी हुई कि मैम ने हमारे जब वहाँ पे थे सीकर में तो मैम ने पूरा सपोर्ट किया और अपनापन मान के हमारे यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लगा कि मैम हमारे घर जैसा माहौल मिला। बाहर एक भी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम बाहर गए हैं, घर से दूर गए हैं, घर जैसा एकदम माहौल एकदम मैम ने दिया हमें। हमारे एपीएस और इम्पल्स परिवार के जितने भी बच्चे हैं, हम इनसे दिल से घर से जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक हिस्सा है और सदा रहेंगे। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये सफलता हासिल करी है, आगे भी करते रहे और समाज के लिए एक उदाहरण बनकर हमेशा समाज को कुछ देने की कोशिश करते रहे। आप 12वीं क्लियर करी 90% अंक के साथ। युवराज टाक के और सविता टाक दोनों ही बच्चों के 90+ % थी। धीरज के 80 पॉइंट समथिंग थे, क्योंकि वो काफी बीमार भी रहा उस समय, लेकिन बच्चों ने पूरी मेहनत करी और उसके बाद उन्होंने वो सफलता हासिल करी। कहा जाता है ना, इंसानियत इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत इंसान को इंसान बनाती है, मेहनत और लगन हर काम को आसान बनाती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में, ये तो आस्था और विश्वास है जो पत्थर को भगवान बनाती है। तो ऐसा ही विश्वास और आस्था थी इनमें कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने। मैं बात करूंगी लक्ष्मी जी टाक की, तो एक शुरू से जब मैं उनसे मिली एक बार, उन्होंने एक ही बात कही कि मेरा एक सपना है कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने। परिवार से, घर से, गांव से जब हम एक बच्ची को बाहर निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो कई समस्याएं आती है, न केवल समाज से बल्कि घर से भी आती है। अरे बच्ची को पढ़ा के क्या कर ले छो, कटे भेजो, कहीं सुरक्षा है भी की, कई तरह का सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन उन सब से लड़ते हुए उन्होंने अपनी बच्ची के लिए ये निर्णय लिया कि मेरी बच्ची एग्जिस्ट करती है, उसे आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और बच्ची ने तत्परता पर पढ़ाई करी और उस पर खरी भी उतरी, और उसने जो कहा वो कर दिखाया। आज हमें गर्व है इस बात का। उसने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे कुचेरा का नाम रोशन करा है, और उसी के चिल पर चलते हुए उसके दोनों छोटे भाई फिर इसी फील्ड में आए और उन दोनों ने भी इतिहास रचा। तो बहुत बहुत बधाई। न केवल ये पूरा परिवार, आप परिवार छात्र है कि उन्होंने अपने बच्चों पर पूरा फोकस किया और समाज के सामने एक उदाहरण रच के दिखाया कि देखिए, प्रेमराज जी टाक और लक्ष्मी जी को मैं स्पेशली कहूंगी कि उन्होंने सबसे पहला स्टेप अपनी बच्ची पर लिया, ताकि बच्ची जो है वो 2 परिवारों को संभालती है, केवल एक को नहीं 2 को, और जाने कितने लोगों को शिक्षित कर देती है। और उन बच्चों ने वो करके भी दिखाया। मैं बात करूं सविता टाक की, मेरे लिए मेरे बच्ची के समान है। लगभग 4 साल वो बच्ची मेरे पास रही, एक एक चीज को मैं उसके जानती हूँ। इतनी मेहनती, बहुत कम बच्चों में इतनी मेहनत करने की क्षमता होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो एपीएस परिवार है, इम्पल्स परिवार है, वो सदा आपसे जुड़ा रहेगा और भविष्य में भी इनके उच्च भविष्य की, उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। और आज इस सम्मान के लिए ही हम सीकर से चलाकर यहाँ आए। मेरी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। मेरे जो स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने सविता को, धीरज को और युवराज को पढ़ाया, वो मेंबर्स भी यहाँ हैं। मैं तहे दिल से इन्हें भी धन्यवाद देती हूँ कि इनकी मेहनत वो रंग लाई। यहाँ से कुचेरा से जो बच्ची ने है भंवर जी के पास 10th तक का एजुकेशन लिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो वाकई बहुत नींव को मजबूत कर कर हमारे तक पहुँचाते हैं। बच्ची ने 10वीं में जब अपनी प्रतिभा दिखाई, तब इनके पेरेंट्स ने उसे आगे जाने का सोचा और सपना देखा, और वो उसने पूरा भी करा। तो मैं बहुत बहुत वर्ड्स नहीं है मेरे पास, आई जस्ट कैसे बताऊं कि इस संघर्ष की, इस तपस्या को इनको कैसे धन्यवाद दूं इस बात को, क्योंकि समाज के लिए कुछ करना बहुत बड़ी चीज होती है। जहां हम बात करते हैं, हमारे नागौर की काफी पिछड़ा हुआ है आज भी एजुकेशन में, लेकिन उस पिछड़ेपन को छोड़कर, उन सारी बातों को भुलाकर एक नया स्टेप लिया, अपने बच्चों पर भरोसा रखा, और उसी का नतीजा है कि उन बच्चों ने कुछ कर दिखाया। इतना ही कहना चाहूंगी।
सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि आज ये दिन आया है मेरे और मेरे परिवार को देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा को मैं धन्यवाद देती हूँ, भगवान को धन्यवाद देती हूँ, मुझे ऐसे मम्मी पापा दिए जिन्होंने मेरे को मेरा सपोर्ट किया। मेरे परिवार वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमेशा मेरे काम का आशीर्वाद बना रहा। और ये जो सपना देखने के बाद जो सीढ़ी थी मंजिल तक पहुँचाने वाली, वो मेरे मैम मेरे स्कूल में मेरे परिवार के जैसे उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो मैं दिल से मैम और लाल सर, वासुदेव सर, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मेरे परिवार को सम्मानित करने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि सब अपने बच्चा बच्ची सबको सपोर्ट करो। कोई बात नहीं, सबने देख लिया। आप सबके लिए उदाहरण है, एक बेटी ने जहाँ ये मुकाम हासिल करा है, हम सब चाहते हैं कि ऐसी खुशियाँ आप सबके परिवार में भी आए। तो अपनी बेटियों को खुलकर पढ़ाइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और निश्चित तौर पर आपका नाम रोशन करेगी। आज मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया। मेरे पढ़ाने के लिए मेरे पापा पुलिस में थे, उन्होंने हैदराबाद ट्रांसफर लिया था और उस जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात कर सकती हूँ, इन बच्चों को आगे ले जा सकती हूँ। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। आज मैं कुछ कर पा रही हूँ अपने नागौर जिले के लिए, तो सिर्फ इस बदौलत कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी और ऐसे संस्कार दिए कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ। ये नागौर पूरा मेरा परिवार है और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं निश्चित तौर पर आप सभी की सेवा में खड़ी रहूंगी। थैंक यू सो मच।